बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ बैक्टीरियोलॉजी। तो आज की इस वीडियो के अंदर जनरल और क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी के पास्ट यूएचएस एमसीक्यूज़ की रिवीजन करने वाले हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, तो हम इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। तो स्पोरुलेशन ऑफ बैक्टीरिया किस फेज में स्टार्ट होती है? स्पोरुलेशन उस वक्त स्टार्ट होती है जब बैक्टीरिया के स्पोर उस वक्त बनना शुरू होती है जब कंडीशन अनफेवरेबल आना शुरू हो जाती है, और स्टेशनरी फेज के अंदर बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स जो स्पोरुलेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है स्टेशनरी फेज से। इसके बाद है नेक्स्ट वाटर हाउस फिल्ट्रेशन सिंड्रोम। किसके लिए या किस में होता है? ये होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस या मेनिंजोकोकस के अंदर। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है वह लोवेंस्टन जेंसन मीडियम है, लेकिन यहाँ पे कुछ और मीडियम की बात भी की हुई है, लाइक बॉडेड गैंग्यू मीडियम है। जो बॉडेड गैंग्यू मीडियम है ये बॉडेटिला पर्ट्यूसिस के लिए किया जाता है। लॉफलर मीडियम टेलोराइड प्लेट ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरियाई के लिए है। सिस्टीन ब्लड एगर ये आपने बताना है। थियर मार्टिन मीडियम निजेरिया गोनोरिया के लिए होता है, स्पेसिफिकली निजेरिया गोनोरिया जब नॉन स्टीराइल साइड से ऑब्टेन किया जाता है। इस केस में हम इसको करते हैं, वरना जो चॉकलेट एगर होता है वो स्टीराइल साइड के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, जो सिस्टीन वाला यहाँ पे चलो मैं बता ही देता हूँ, जिसमें आयरन और सिस्टीन ऐड किए जाते हैं, तो वो चारकोल यीस्ट एगर होता है लीजेनिला नीमोफिला के लिए। नेक्स्ट चलते हैं स्कार्ड स्किन सिंड्रोम। जो स्कार्ड स्किन सिंड्रोम है एक्सफोलिएटिन की वजह से होता है। जो एक्सफोलिएटिन है एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन है। नेक्स्ट है द यूजुअल डोज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट इन मॉन्टिव टेक्स है। तो जो मॉन्टिव टेस्ट होता है ये कौन सी बैक्टीरिया के अंदर होता है? ये तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, लेकिन जो मॉन्टिव टेस्ट की जो यूजुअल डोज होती है, ओके, तो जो मॉन्टिव टेस्ट है उसको बोलते हैं हम जो ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट है। इसके लिए 5 यूनिट या इंटरनेशनल यूनिट कंसंट्रेशन यूज़ की जाती है। अब जो फॉलोइंग डिजीज़ है जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है, तो कौन सा डिजीज़ है जिसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होती? तो गोनोरिया की भी होती है, डिजेंट्री की भी होती है, साइफिलिस की भी होती है, टैरिक फीवर की भी होती है। लेकिन जो टेटनस होता है इसके स्पोर पहले सॉइल के अंदर होते हैं, फिर ये आगे ट्रांसमिट करते होती है। ओके, ठीक हो गया। कभी कभार आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ इंसेक्ट से ट्रांसफ़र होती है, लाइक जो यर्सीनिया पेस्टिस है ये रैट के फ्ली से या फ्लू से, जिसको पस्सू बोलते हैं, उससे ट्रांसफ़र होती है। फ्रांसिसिला टुलेरेंसिस है ये टिक्स से ट्रांसफ़र होती है, स्पेसिफिकली डर्मा सेंटर से। बुरीलिया बर्गडर फोरी टिक्स से ट्रांसफ़र होती है। बुरीलिया रिकरेंटिस लाइस से ट्रांसफ़र होती है। रिकेट्सी टिक्स से होती है। रिकेट्सिया प्रोवेज़ेकी लाइस से होती है, जबकि अर्लिशिया और एनाप्लाज्मा फेगोसाइटिफिलम ये भी टिक्स से होती है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्कार्ड स्किन सिंड्रोम। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक पॉजिटिव एजेंट होता है स्कार्ड स्किन सिंड्रोम का। ओके, ठीक हो गया। रूमेटिक फीवर है स्टेफिलोकोकस पायोजेन की वजह से होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इतना बड़ा सिनेरियो लिखा हुआ है, पेनफुल इरिथ्रोमेटिस रैशेस है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होती है स्पायरेशन के अंदर। ओके, ब्लड एगर के ऊपर आपको कौन सी कॉलोनी देखने को मिलती है? बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी है, और वो इनहिबिट हो रही है बेसिट्रेसिन से। डेट मीन्स कि वो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ये स्पायरोकीट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ट्रिपोनीमा पैलिडम है। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम जो एंटीरो कौन सी होती है? एंटीरो हैमरेजिक होती है, जो शिगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। O157H17 है। ओके, जिसको एंटीरो हैमरेजिक बोलते हैं। जो एंटीरो इन्वेसिव होती है वो इन्वेजन करती है। ओके, जो एंटीरो टॉक्सिजेनिक है वो आर्टरी डायरिया करवा देती है। नेक्स्ट है स्वार्मिंग मोटिलिटी किसकी होती है? तो स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन की। नहीं, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन की टम्बलिंग मोटिलिटी होती है, लेकिन स्वार्मिंग मोटिलिटी और प्रोटियस वुल्गारिस की और मिराबिलस की होती है। द मोस्ट टॉक्सिक एक्सोटॉक्सिन, जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक और लीथल होता है वो बॉचुलिनम टॉक्सिन होता है। नेक्स्ट है कि मरसा सबसे रेजिस्टेंट होता है एक्सेप्ट वैनकोमाइसिन। नेक्स्ट है कि जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस से सेपरेट करते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ कार्गोलेज। नेक्स्ट है द टॉक्सिन ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, वो एक्सफोलिएटिन होता है, जिसको एपिडर्मोलिटिक टॉक्सिन भी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिस्टाइटिस आफ्टर ई कोलाई के बाद हेल्थी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन के अंदर जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो काज बनता है वो कौन होता है? पहला स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस लिखा हुआ है, वही होता है स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। ठीक है, ई कोलाई के बाद। जबकि प्रोटियस मिराबिलस है, सूडोमोनास एरोजिनोसा है। वैसे मुझे कंफर्म करें तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डाउट है कि स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस लिखा हुआ है, लेकिन बुक के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस का नाम ही नहीं लिखा हुआ ई कोलाई का। लेकिन अगर स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सिस्टाइटिस इन हेल्थी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन इज। तो पहले मैं इसको कंफर्म कर लूँ बुक से, तभी मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इसके ऊपर। तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस प्रोस्थेटिक वाल्व एंडोकार्डाइटिस करवाता है, जबकि स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस ठीक है सिस्टाइटिस करवाता है सेक्सुअली एक्टिव के अंदर। तो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं हम 18 MCQ। पहले तो ई कोलाई का नंबर आता है, लेकिन फिर इसके बाद स्टेफिलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है। ओके, ठीक हो गया।
इसके बाद है बैक्टीरिया के पास 70s राइबोसोम होता है और यूकेरियोट के पास 80s राइबोसोम होता है। कंजंक्शन लिखी हुई है, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन में जो जेनेटिक मटेरियल और पिलाई के जरिए ट्रांसफ़र किया जाता है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के ऊपर जो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, हम बैक्टीरियोलॉजी के एमसीक्यू पढ़े थे तो मुझे आज पहले मतलब पता चला है कि एस्परजिलस एक बैक्टीरिया होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस अपीयर किस फॉर्म में होता है? तो पहली बात इसके सेप्टेड हाइफी होती है, ठीक है, और सेप्टेड हाइफी हम कह सकते हैं ब्रांचिंग होती है और इनका जो एंगल है वो नैरो होता है, यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। टाइफाइड फीवर के फर्स्ट वीक में कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है? तो पहले तो जो सबसे बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो होता है वाइडल टेस्ट, लेकिन वाइडल टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट के ऊपर बेसिस करता है। ओके, तो वाइडल टेस्ट का तो मुझे पता था कि वो टाइफाइड के केस में करते होते हैं। ओके, बाकी जो फर्स्ट वीक के अंदर जो पूछ रहा है एंटेरिक फीवर के अंदर जो ब्लड कल्चर होता है वो फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर डिराइव किया जाता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। एंटेरिक फीवर के अंदर ब्लड कल्चर लिया जाता होता है, ठीक है। और वाइडल टेस्ट के बारे में, वाइडल टेस्ट उस कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं जब फीवर हो, सेप्सिस हो, ऑर्गेनिज्म को रिकवर करना डिफ़िकल्ट हो, तब सीरोलॉजिकली करते हैं। तो जो वाइडल टेस्ट होता है वो लेट करते हैं, लेकिन फर्स्ट 2 वीक्स के अंदर ब्लड कल्चर वगैरह को कर लेते हैं। ठीक हो गया, ओके। जो बोन मैरो कल्चर होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर अ बॉय ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ कफ फॉर 5 ईयर। ओके ओके, तो अगर कोई कफ की कॉम्प्लिकेशन है 5 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल के अंदर तो आपने क्या करना है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि स्पुटम का कल्चर करना है। स्पुटम के कल्चर करने से पहले एक्सरे वगैरह करना है। तो ये बुक की लाइन है, तो आपने पहले चेस्ट का एक्सरे करना है, फिर आगे स्पुटम वगैरह की तरफ जाना है, स्पुटम का कल्चर है। इसके बाद है कॉलरा। कॉलरा में क्या होता है? कॉलरा में आपको पता है कि राइस वाटरी स्टूल वगैरह क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। और जो राइस वाटरी स्टूल होते हैं वो एक टॉक्सिन की वजह से भी होते हैं जिसका नाम है आर्सेनिक। तो AFB एसिड डिक्लराइजेशन को रेजिस्ट इसलिए करती है क्योंकि इनके पास माइकोलिक एसिड होता है। नेक्स्ट है कि कौन सी जो वैक्सीन है वो लाइव एटीन्यूएटेड होती है। तो बॉर्डुटिला परट्यूसिस की जो होती है लाइव एटीन्यूएटेड है। एक मिनट मैं इसको कंफर्म कर लूँ। बॉर्डुटिला परट्यूसिस का भी मैंने पढ़ा था एक जगह पर कि उसकी भी एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। बैक्टीरियल वैक्सीन के अंदर जो लाइव एटीन्यूएटेड होती है, यस, जो लाइव एटीन्यूएटेड है वो BCG होती है। जो बॉर्डुटिला परट्यूसिस होती है उसके अंदर प्यूरिफाइड बैक्टीरियल प्रोटीन यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल ए सेलुलर परट्यूसिस है। जो ए सेलुलर परट्यूसिस है वो डिप्थीरिया और टेटनस के साथ मिला के दी जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट MCQ, द एजेंट कैपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज ओनली। जब होस्ट रिस्पॉन्स इम्पेयर्ड हो तो उसको अपॉर्चुनिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं MCQ की तरफ। द हीट लेबाल टॉक्सिन। जो हीट लेबाल टॉक्सिन होता है वह किस तरह से जाके काम करता है? ATP राइबोसाइलेशन करता है GS की। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद है 73 ओल्ड वुमेन विद अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ है, लेफ्ट ईयर पेन है और डिस्चार्ज हो रही है, स्वेलिंग और टेंडरनेस है लेफ्ट मास्टोइड बोन के ऊपर। तो मोस्ट लाइकली तो ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो रहा है, तो जो मोस्ट लाइकली एजेंट होता है, ठीक है, ओके। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट के अंदर, डायबिटीज़ वाले की जो स्पेसिफिक की हुई है, यानी जो स्पेसिफाई किया हुआ डायबिटीज़ वाले को, तो वो सूडोमोनास एरोजिनोसा वाले को है। ओके, ठीक हो गया। वैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी आ सकता था, लेकिन जो मेन हिंट यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो डायबिटीज़ के बारे में है। ओके, तो डायबिटीज़ वाले के अंदर इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ओके, स्पेसिफिकली मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना वहाँ से, क्योंकि जो एयर किनाल होती है वो ओटाइटिस एक्सटर्ना में आ जाती है। तो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना सूडोमोनास एरोजिनोसा की वजह से होता है। आगे भी चौथा फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रोन ऑन चॉकलेट एगर इन द प्रेजेंस। तो वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। द बेस्ट मीडियम फॉर द कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो लेवेंस्टाइन जैनसन मीडियम है। ये MCQ रिपीट हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो बैक्टीरिया होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, लेकिन अभी तक वो कोई क्लिनिकल साइन और सिम्टम नहीं करवा रहे। अगर वो साइन सिम्टम करवा रहे होते तब उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं। कैरियर के अंदर, ओके, तो कैरियर के अंदर जो बैक्टीरिया होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर तो होता है, और जो इंडिविजुअल होते हैं वो उसका सोर्स भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का मतलब है कि ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ चुकी है, लेकिन अभी तक वो साइन सिम्टम नहीं करवा रहे। अगर वो सेप्टिक शॉक वगैरह सेप्सिस करवा देगी तब उसको सेप्टिसीमिया बोलते हैं। विच वन ऑफ द इज द बिलो ऑफ द बिलो इज प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो इफेक्टिवनेस होती है वो लिमिट हो जाती है बाय द ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू प्रोड्यूस कैटालेज, क्योंकि कैटालेज H2O2 को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो H2O2 है माइकोप्लाज्मा प्रोड्यूस करता है। आउटोक्लेविंग 121 का आपको पता है
ओके। अब तमाम बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, लेकिन सवाल एक ही, तो वह माइकोप्लाज्मा होता है। अब कौन सा कैटलिस्ट पॉजिटिव है, तो वह स्टेफिलोकोकस होते हैं। ओके। इसके बाद पेशेंट आपके पास आता है डेंटल कैरीज से, तो कैटलिस्ट नेगेटिव है। कैटलिस्ट नेगेटिव है तो आपको पता है कि ये क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस होगा। और जो विरिडियन वाले होते हैं वो डेंटल कैरीज करवाते हैं, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस है। 33 MCQ रिपीट हुआ है, स्टेफिलोकोकस सप्रोफाइटिकस है, एक अननोन बैक्टीरिया जो कि बीटा हिमोलिटिक था, ठीक है, बीटा लाइसेन प्रोड्यूसिंग स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। हाँ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे तो ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट एंड द प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं। अब मुझे वाकई में स्टेटमेंट अभी तक समझ नहीं आया कि स्टेटमेंट कहा क्या गया था। स्टेटमेंट वाकई में समझ नहीं आ रही क्योंकि वर्ड्स इन्होंने मैच किए हुए हैं, लेकिन इतना मैं समझ आ गया कि जो कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो बीटा हिमोलिटिक तो है, ठीक है, बीटा हिमोलिटिक है और ऊपर से वो जोन ऑफ हिमोलिसिस वगैरह प्रोड्यूस कर रहा है 2 वीक्स के ऊपर, तो टेस्ट बता रहा है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बता रही है स्ट्रेप्टोकोकस की, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो सही लिखा हुआ है वो है CAMP टेस्ट और स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई, ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस की सेप्सिस हो जाती है। ओके, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस नोज का फ्लोरा होता है। द मोस्ट टॉक्सिक एक्सोटॉक्सिन तो बोtulinum टॉक्सिन है। शिक टेस्ट होता है, ये टेस्ट होता है किसके लिए, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए होता है। नेक्स्ट है कि नेक की स्टिफनेस होती है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने नोट किया कि वो ग्राम नेगेटिव कोकस है। माल्टोस की फर्मेंटेशन है तो वो मेनिंजोकोकस होगा। नेक्स्ट है कि पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर CSF के अंदर क्या नहीं होता, तो मेनिंजाइटिस की डिफरेंट फॉर्म्स होती है। ओके, तो जो ग्लूकोज और प्रोटीन, मैं पहले वैसे कंफर्म कर लूँ इस वाली चीज़ को कि पायोजेनिक जो बैक्टीरिया की वजह से मेनिंजाइटिस होता है उसमें क्या होती है चीज़ें या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आती है। ओके, तो जो मेनिंजाइटिस होता है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरल की वजह से होता है, और एक होता है TB या फंगस की वजह से। जो बैक्टीरिया की वजह से होता है इसमें प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। सेल्स है वो भी तकरीबन बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, जो प्रोटीन कंटेंट है, प्रोटीन कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो भी बढ़ जाता है, लेकिन जो ग्लूकोज का कंटेंट है वो कम हो जाता है, तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें बढ़ जाएगी। इसके बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ई कोलाई की वजह से सबसे ज़्यादा होता है। अब कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड कराता है, तो वो प्रोटीएस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि गैस कैल्कुलेट करवाने वाला कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस होता है। मार्टेक्स टेस्ट क्या होता है, मार्टेक्स टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट होता है। ओके, इसके बाद के जो रैपिड और रिलायबल टेस्ट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो जो जीएन स्टेनिंग होती है पहले, फिर आप इसकी बात करते हो क्योंकि जो कल्चर है उसमें काफ़ी टाइम लगता है। द लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, जो प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस होती है वो क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से होती है, ट्रैकोमा की फॉर्मेशन होती है। आउटर क्लेमिंग में 121 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नोट करते हैं। अब कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल नहीं होता, तो जो मोटाइल विब्रियो मोटाइल होता है, शिगेला मोटाइल नहीं होता, ई कोलाई भी है, साल्मोनेला भी और इंटीरोबैक्टर भी होते हैं। आगे नेगुलर रिएक्शन इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो नेगुलर रिएक्शन होता है, आइडेंटिफिकेशन किसके लिए होता है, ये वाला कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस में। इसको वेरीफाई कर लो बुक से कि नेगुलर रिएक्शन वाकई में लिखा भी है या नहीं। कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस के लिए नेगुलर रिएक्शन है। ओके, तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर कहते हैं कि कोलेस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस डबल जोन ऑफ कॉलोनी प्रोड्यूस करता है, एग यॉक एगर के ऊपर ग्रो करता है बाय द एक्शन ऑफ लेसिथिनेस, लेकिन यहाँ पर नेगुलर रिएक्शन लिखा हुआ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, तो फिर इसको वेरीफाई भी नहीं कर सकते, तो आप इसको गूगल कर लेना। स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियन को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से सेपरेट करते हैं, ऑप्टोचिन होता है, ओके, और दूसरा बाइल वाला आ जाता है। नेक्स्ट है कि विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईदर निजेरिया गोनोरिया और निजेरिया मेनिंजाइटिस, तो एम प्रोटीन होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन में होती है। टाइफाइड फीवर का जो फर्स्ट वीक में डायग्नोसिस होता है तो वो किस पे करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं या ब्लड एगर करते हैं। अब साइफिलस का जो रिस्पॉन्स होता है ट्रीटमेंट का, तो उसको देखने के लिए आपको पता है कि जो साइफिलस होता है उसके लिए 2 टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं, एक होते हैं नॉन स्पेसिफिक, होते हैं स्पेसिफिक। जो नॉन स्पेसिफिक होती है वो स्क्रीनिंग पर्पस के लिए होती है, तो VDRL ठीक है, बेस्ट है, लेकिन जो FDA ABS है वो डायग्नोसिस के लिए आता है। 58 की तरफ चलते हैं। एंड ऑटोप्सी परफॉर्म की है 8 ईयर ओल्ड पर, तो फ्लाटर हाउस फ्लडिशन सिंड्रोम है, तो निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। द बेस्ट सिलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कॉलेरा, तो विब्रियो कॉलेरा के लिए जो बेस्ट सिलेक्टिव मीडियम होता है वो TCBS है। अब TCBS कौन सा मीडियम होता है, पहले मैं इसको कंफर्म कर लूँ, लेकिन हमने उसको ये पैथोलॉजी प्रैक्टिकल के अंदर पढ़ा था विब्रियो कॉलेरा का। ओके, तो जो विब्रियो कॉलेरा होती है उसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट है, लेकिन TCBS मीडियम का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल वाले के अंदर हमने TCBS का नाम लिया था, तो उसको TCBS मीडियम, क्योंकि और कोई मीडियम बन ही नहीं सकता। ओके, जो कलेक्ट होता है क्लैड वो नहीं यूज़ होता, मैकॉनकी भी नहीं है। ओके, ठीक हो गया। वैसे मैकॉनकी के ऊपर
बुक में कल्चर करते हैं विब्रियो कॉलेरा की, तो मैकॉनकी एगर के ऊपर कलरलेस कॉलोनी देखने को मिलती है। तो बुक में मैकॉनकी है लेकिन यहाँ पर TCBS का लिखा हुआ है, तो उसको वेरीफाई आप खुद कर लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बुक में मैकॉनकी वगैरह, लेकिन बेस्ट का नाम नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंटिंग डिजेंट्री। तो डिजेंट्री को प्रिवेंट करने वाले कौन से होते हैं? हमारा GIT का मैकेनिज्म होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, और डिजेंट्री साल्मोनेला की वजह से होती है जो एंटेरिक फीवर और टाइफाइड फीवर करवा देता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डायग्नोज बाय सीरोलॉजिकल। तो ये लेविंसन का MCQ है, क्यों फीवर है। द कॉगुलेस टेस्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट। तो कॉगुलेस टेस्ट होता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, सॉरी जो कॉगुलेस टेस्ट होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस को बाकी स्पीशीज से डिफरेंशिएट कर देता है। बर्न्स पेशेंट के अंदर नोजिया कॉमन इन्फेक्शन होता है सूडोमोनास का। नेक्स्ट है कि जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई के बारे में क्या बात गलत है। तो हेलिकल इन शेप होते हैं, मोटिलिटी एब्सेंट होती है, एंडोस्पोर ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। जो एंडोस्पोर्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, वो हम कह सकते हैं कि जो बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम स्पीशीज बनाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रीक्वेंट इटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। होता है असेंडिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर कौन से आते हैं? ई कोलाई आ जाता है, ठीक है। आगे हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। अच्छा असेंडिंग इन्फेक्शन क्यों होता है? क्योंकि ये मोटाइल होता है, फ्लैजिला होता है इसके पास। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ई कोलाई की वजह से होता है। सारे के सारे MCQ गायब हो गए। ओके हम आ चुके हैं। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर टैकोइक एसिड नहीं होता, और ग्राम नेगेटिव के अंदर कहते हैं फ्लैजिला भी नहीं होता। अच्छा ये स्लाइम लेयर होती है, डायमाइनोपेनिक एसिड भी होता है, लाइपोपॉलीसैकेराइड भी है, पेप्टिडोग्लाइकैन भी है, फ्लैजिला ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल को यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंशिएट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि अब प्रोकैरियोट की प्रॉपर्टी बतानी है जो यूकैरियोट में नहीं है, तो पेप्टिडोग्लाइकैन है। आगे ग्लूटामिक एसिड कैप्सूल, ये होता है बैसिलस एंथ्रेक्सिस का होता है। लास्ट है, सॉरी लास्ट नहीं, अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज इन बैक्टीरिया। ओके तो डीऑक्सी न्यूक्लियस से जो ससेप्टेबल है, तो इसके अंदर जो जेनेटिक एक्सचेंज होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन से होती है, जिसमें DNA सेल से आइसोलेट करवा लेते हैं हम खुद ही। तो यहाँ पे बाउल डिक टेस्ट है, बाउल टिक टेस्ट इज अ टेस्ट टू, बाउल टिक्स टेस्ट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टू चेक द एफिकेसी ऑफ ऑटोक्लेव। बुक में वैसे ये चीज़ नहीं लिखी हुई, तो उसको आप छोड़ दो। 72 की तरफ आ जाते हैं। फीवर है, रिथ्रोमेटस रैश होते हैं, मसल क्रैम्प्स है, ब्लड प्रेशर लो है, किडनी टेस्ट अब नॉर्मल होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में पता चला कि वो मेंस्ट्रुएटिंग है और टेम्पून यूज़ किया गया। तो टेम्पून जो जब भी टेम्पून का आ जाए तो आपने थोड़ा बहुत स्टाफिलोकोकस की तरफ सोचना है, ठीक है। ओके लेकिन यहाँ पर इन्होंने टॉक्सिन डेट बाइंड्स टू द क्लास 2, ठीक है। जो स्टाफिलोकोकस ऑरियस है इसके अंदर टॉक्सिन होता है, ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला, तो वो सुपर एंटीजन होता है, ठीक है। 73 के अंदर ऊपर वाले के बारे में बताया गया, यानी नीचे वाले में, कि कौन सा टेस्ट स्टाफिलोकोकस ऑरियस को दूसरे स्टाफिलोकोकस से डिफरेंशिएट करता है, तो वो कागुलेस टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे DNA टेस्ट है, इस MCQ को छोड़ दो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकाई आर करेक्ट। ये वाला जो MCQ है ये एज इट इज लेविंसन से डिराइव किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट स्ट्रेप्टोकोकाई के क्लासिफिकेशन के बारे में गलत होती है? पहला है कि जो नीमोकोकाई होती है अल्फा हिमोलिटिक होती है, पॉलीसैकेराइड कैप्सूल की बेस में इनकी सीरोटाइप होती है। ओके जो इसका सही ऑप्शन है वो विरिडियन वाला है, क्योंकि विरिडियन वाले के अंदर से कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती, ठीक हो गया। ओके नेक्स्ट चलते गए हम 75 80-year-old गर्ल डेवलप फीवर, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस एंड रैश है। थ्रोट कल्चर नेगेटिव है लेकिन वो हिस्ट्री देती है थ्रोट के इन्फेक्शन की। तो वो कौन सा टेस्ट होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के लिए स्पेसिफिक होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन के लिए जो टेस्ट यूज़ करती है वो है स्ट्रेप्टोलाइसिन O वाला एंटीबॉडी टाइटर है। अगर लो ग्रेड फीवर है, टॉन्सिल्स ग्रेइश मेम्ब्रेन से कवर है, तो डिप्थीरिया टॉक्सिन है, और डिप्थीरिया टॉक्सिन को करने के लिए शिक्स टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर वो टेस्ट ही नहीं दिया हुआ। इसके बाद है 77 एल्डरली लेडी हैज़ अ सर्जरी है, सर्जरी के बाद कीमोथेरापी हुई है, लेकिन कीमोथेरापी के बाद कफ है, प्रोटेक्टिव स्पुटम है, ग्राम स्टेनिंग की गई, तो पता चला कि ब्रांचिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं जो कि पार्शियली एसिड फास्ट रहते हैं। वो एसिड फास्ट कौन सा? नोकार्डिया स्टेरॉइड है। लॉफलर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए। शिगेलोसिस होती है, कम्युनिटी अक्वायर्ड है, तो किस रूट से होता है आपको पता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंटेरिक के अंदर आपने पढ़ा था। एक यंग लेडी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में गई है और चाइनीज़ राइस को खा रही है, तो चाइनीज़ राइस है, ओके चावल आता है, तो चावल में बैसिलस सीरियस का रट्टा मार लेना। आगे निजेरिया मेनिंजाइटिस के बारे में क्या गलत है? ऑक्सीडेज पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव कोकाई भी है, सेल वॉल में एंडोटॉक्सिन भी होता है, लेकिन ये एक्सोटॉक्सिन कोई नहीं प्रोड्यूस करता। नेक्स्ट है VDRL के बारे में क्या ठीक है? तो VDRL क्या होता है? ये VDRL ओके इसकी केस में एंटीबॉडी टाइटर एडुकेट थेरापी से डिक्लाइन होता रहता है, तो ये हम कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं 83 प्लैग इज कॉज बाय विच माइक्रोऑर्गेनिज्म। तो प्लैग होता है यर्सीनिया पेस्टिस की वजह से। डाइंस फिनोमिना इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो डाइंस फिनोमिना प्रोटियस मिराबिलिस का है। अब ये शायद मुझे बुक में मिला नहीं, आप इसको देख लेना। क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई के बारे में क्या बात गलत है? ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड है। ओके
इसके बाद है कि इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है एक्सोटॉक्सिन की वजह से होती है, फैकल्टेटिव एनारोब, फैकल्टेटिव नहीं है, ऑब्लिगेट होता है। रियोमेटिक फीवर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन की वजह से होता है। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन की स्वार्मिंग मोटिलिटी होती है। ओके ठीक है, नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है। बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन स्ट्रेन है, तो ये इस्तेमाल होती है वैक्सीनेशन माइकोबैक्टीरियम बोविस के अगेंस्ट है। ओके ठीक हो गया। इसके बाद है माइकोबैक्टीरियम जो कि डीप येलो या ऑरेंज पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक होता है फोटोक्रोमोजन, स्कोटोक्रोमोजन है। ओके तो ये किस में आएगा, ये आ जाएगा स्कोटोक्रोमोजन है। ओके डार्क के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बोथ लिखा हुआ है, बोथ के अंदर डार्क एंड लाइट, तो स्कोटो है, चलो ठीक है। 90 के अंदर लीडिंग कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, तो ये दोबारा आ चुका है, क्लैमिनेट ट्रकोमाइटिस है। ताकि रिस्पॉन्स है तो ट्रीटमेंट है, तो रिस्पॉन्स के लिए वीडीआरएल टेस्ट करते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंगल मोस्ट एटियोलॉजिकल एजेंट है, तो जो असेंडिंग यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन है तो वेहिकुलाई की वजह से होता है। ओके तो एक हमें सॉइल सैंपल को देखा गया माइक्रोस्कोप के अंदर, तो रॉड शेप सेल थे जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं था, तो क्या एजम्पशन हो सकती है। ओके तो वो क्या हो सकता है कि हमें जब न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा तो वो प्रोकैरियोट है। बैक्टीरियल सेल मेटाबॉलिक पीक में होती है अपने वैसे यहाँ पे लैग फेज लिखा हुआ है, लेकिन जो लैग फेज में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, लेकिन जो लॉग फेज है उसमें सेल डिवीजन ज़्यादा होती है। जो मॉडर्न यूज इन ग्राम स्टेनिंग है, आयोडीन है, ठीक है। सेल ऑफ पैथोजेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके पास कॉमन पिलाई है, तो जो प्रोसेस होता है वो मीडिएट होता है अडेनस बैक्टीरिया टू द मेमेलियन सेल, ये पिलाई का फंक्शन है। ग्राम नेगेटिव के अंदर क्या नहीं होता, तो टैक्विक एसिड नहीं होता। टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग साइटोक्रोम है, तो ऑक्सीडेज टेस्ट होता है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडेज पॉजिटिव, सॉरी कोआगुलेज पॉजिटिव, तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस है। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूरियस पॉजिटिव होता है, तो वो प्रोटीज होता है। आगे हेलिकोबैक्टर पायलोरी भी होता है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ थ्रोट, इसके अंदर विरोडियन आ जाती है। आगे जीएन स्टेनिंग के अंदर जो काउंटर स्ट्रेन होती है वो होती है सैफ्रानिन होती है, लेकिन सैफ्रानिन ग्राम स्टेनिंग के अंदर होती है। तो यहाँ पे जो काउंटर स्ट्रेन होती है वो होती है कार्बोफ्यूजिन स्ट्रेन है। लैक्टोज फर्मेंटर, क्लैप्सिला, एंटीरोबैक्टर और इकोलाई होती है। नेक्स्ट है कि कौन सी स्ट्रेन होती है, कौन सी स्ट्रेन होती है स्ट्रेप्टोकोकाई की जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करती है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। एमरजेंसी में आया है, वॉमिटिंग और डायरिया है खाना खाने के बाद, तो कौन सा माइक्रोबाइसिडल एजेंट है जो जिसने गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा दिया है। ओके तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस को यहाँ पर लिखा हुआ है। फूड पॉइजनिंग है, वॉमिटिंग, डायरिया और डिनर है विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे गैस्ट्रोएंटेराइटिस स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। ओके ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि यूरेथ्रल एक्सुडेट है, पस के अंदर ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई है, तो मोस्ट कॉजेटिव एजेंट निजेरिया गोनोरियाई है। आगे कॉजेटिव एजेंट फॉर फूड पॉइजनिंग है, वो भी रीहीटेड फ्राइड राइस है, तो बैसिलस सीरियस होता है। विरुलेंस फैक्टर ऑफ स्टेफिलोकोकस ऑरियस, तो प्रोटीन सी होता है, लेकिन जो स्किन के इन्फेक्शन करवाता है तो इस केस में हाइलोयूरिनिडेज है। एड्स के अंदर मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन जो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया का होता है, तो माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर कॉम्प्लेक्स, और इसके अलावा फॉर्शियम भी होते हैं। नेक्स्ट है चॉकलेट एगर और फैक्टर 5 फैक्टर 10 के ऊपर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्रो करता है। इसके बाद हेलिकोबैक्टर बाइलोरी के बारे में क्या बात गलत होती है, तो जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस है वो नहीं करवा सकता, बाकी सारे कैंसर करवा देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हैव सेल वॉल, तो माइकोप्लाज्मा के बाद सेल वॉल नहीं होती। आगे ट्यूबरकुलोसिस लेप्रोसी के बारे में क्या बात गलत है, तो पहले ही गलत है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स पर मौजूद होता है, ठीक है। इसी की वजह से एसिड फास्ट बेसिलाई कम होती है, ग्रैनुलोमा और जाइंट सेल का बनता है। नर्व डैमेज वैसे रिलेटिवली कम होता है। ओके और लेप्रोमिन स्किन टेस्ट पे पॉजिटिव आता है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निजेरिया मेनिंजाइटिस, इन दोनों के इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आईजीए प्रोटीएसिस वगैरह होती है, लेकिन यहाँ पे पॉलीसैकेराइड कैप्सूल भी है, वो भी विरुलेंस फैक्टर है, लेकिन हाँ वैसे इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है। नेक्स्ट आ जाती है डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर, फर्स्ट वीक के अंदर तो वो हम ब्लड से करते होते हैं। नेक्स्ट है द ऑर्गेनिज्म डेट कैन ग्रो, तो फैकल्टेटिव होते हैं जो दोनों के अंदर ग्रो कर जाते हैं। ओके स्पोर के पास पोटेंशियल होती है टू रिप्रोड्यूस अ सिंगल बैक्टीरिया अंडर फेवरेबल कंडीशन। ओके अब ये क्या लिखा हुआ है, स्पोर आर फॉर्म बाय ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म से स्पोर बनते हैं, मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव में जो बेसिलस और कोलेस्ट्रेडियम, तो उसका सही जवाब यहाँ पे कोई बनता ही नहीं है। ओके लेकिन यहाँ पे जो मुझे सही लग रहा है वो बीटा लग रहा है, क्योंकि स्पोर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके और इनमें कैल्शियम चिलेटर भी मौजूद होते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ न्यूनेटल मेनिंजाइटिस, और न्यूनेटल मेनिंजाइटिस का सबसे ज़्यादा जो कॉजेज होते हैं, ओके ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस होता है। ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर आपको पहले से पता है कि कौन से होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वैसे आप ई कोलाई होता तो सबसे पहले हम ई कोलाई लिखते हैं। पर्ट्यूसिस टॉक्सिन है, वो किस तरह से काम करता है, पर्ट्यूसिस टॉक्सिन एटीपी राइबोसाइलेशन करता है, ठीक है। आगे जीएस वगैरह पर। ओके यह इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ थैलेमिया न्यूनाटोरम, तो वो निजेरिया गोनोरिया होता है। 5 डे आफ्टर द ट्रीटमेंट, तो 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद क्लिंडामाइसिन से, तो इसकी वजह से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो जाता है, डेफिसिट की वजह से। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में क्या बात गलत होती है,
तो उसकी जो टॉक्सिन की प्रोडक्शन होती है प्लाज्मिड मीडिएटेड, हालांकि ये बैक्टीरियोफेज मीडिएटेड होती है, इसकी तो प्लाज्मिड मीडिएटेड नहीं होती। नेक्स्ट हम चलते हैं कंसर्निंग द निजेरिया मेनिंजाइटिस। तो क्या बात ठीक नहीं है? माल्टोस फर्मेंटेशन होता है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल होता है, पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, वैक्सीन अवेलेबल होती है, लेकिन ये बीटा लैक्टेमेस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता होता, जिसकी वजह से हम पेनिसिलिन जी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे यूरिया ब्लड टेस्ट है, तो यूरिया जो पॉजिटिव होता है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी में भी होता है, वैसे प्रोटीएस में भी होता है, लेकिन वहाँ प्रोटीएस वुल्गारिस है। नेक्स्ट है कि अनारोबिक बैक्टीरिया के हवाले से पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनअप्रोप्रिएट है। कोलेस्ट्रीडियम टेटानस स्पोर फॉर्मिंग है, ग्राम पॉजिटिव है। एक्टिनोमाइसिस नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ग्राम पॉजिटिव रॉड होती है। बैक्टीरियोइड ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग है। जो बैसिलस एंथ्रेक्सिस है नॉन स्पोर फॉर्मिंग, तो ये गलत होती है। बैसिलस और कोलेस्ट्रीडियम स्पोर बनाते हैं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो वो ई कोलाई होता है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा सब चीज़ें करवा सकता है, ये चीज़ नहीं करवा सकता, तो मेनिंजाइटिस फेरेंजाइटिस साइनोसाइटिस एपिकुलाइटिस करवा सकता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस नहीं करवाता। व्हील फैलिक्स टेस्ट ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो वाइडल टेस्ट था वो तो इस्तेमाल होता था किसके लिए? एंटेरिक फीवर के लिए, लेकिन जो रिकेट्स के लिए इन्फेक्शन के लिए व्हील फैलिक्स टेस्ट है। टाइफाइड फीवर का जो डायग्नोसिस होता है फर्स्ट वीक के अंदर, तो वो ब्लड कल्चर से किया जाता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है। मर्सा सबसे रेजिस्टेंट होता है सिवाय वैनकोमाइसिन से। बैसिलस कैलमिटी ग्यूरिन होती है, तो इसमें ए विरुलेंट होती है किसकी? बॉविस के, ये भी आ चुका है पहले। स्टेफिलोकोकस पाई जिनको डिफ्रेंशिएट कर सकती है दूसरे हिमोलिटिक से, तो किस तरह से कर सकते हैं हम? दूसरे अदर हिमोलिटिक स्टेफिलोकोकाई। तो आपको पता है कि जो बेसिट्रासिन सेंसिटिविटी होती है, पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? बीटा लैक्टेम होती है, सलवार पे जाके काम करती है। ग्राम नेगेटिव रॉड जो एंटेरिक ट्रैक के होते हैं रिलेटिवली, तो उनको किस प्रॉपर्टी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ओके, तो जो शुगर फर्मेंटेशन होती है लैक्टोज फर्मेंटेशन। ई कोलाई इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ई कोलाई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता है। ओके, इसके अलावा मेनिंजाइटिस भी करवा सकता है। इन्फेक्शन डोज ऑफ शिगाला, तो शिगाला की जो इन्फेक्शन डोज है वो तकरीबन 100 ऑर्गेनिज्म है, सबसे कम इसी की होती है ID50। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, तो सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव में क्या होता है? एंडोटॉक्सिन होती है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन सबसे हो सकती है सिवाय किससे नहीं हो सकती? ओके, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोइस की वजह से एक्यूट नहीं होती, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ग्रैनुलोमा बनते हैं। ओके, आगे एंटीजन बाइंडिंग साइट इज फॉर्म्ड बाय, अभी ये इम्यूनो का सवाल आ गया। आगे जो इनके हैवी चेन और लाइट चेन, इन दोनों की हाइपर वेरिएबल रीजन होती है। आगे द मोड ऑफ इन्फेक्शन डेट्स जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ओके, या जिसको हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। जो वर्टिकल होता है वो मदर टू ऑफस्प्रिंग होता है, उसी में ट्रांसप्लेसेंटल बर्थ के नाल वया लैक्टेशन लिखा हुआ है। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एब्सेंस में ग्रो करते हैं, तो वो फैकल्टेटिव होते हैं। सूडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन ये किसकी होती है? ये डिफ्थीरिया की होती है। इसके अलावा सूडो मेम्ब्रेन कैंडिडा में भी बनती है, सूडो मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रीडियम डिफिसिल के अंदर भी बनती है। केजियस नेक्रोसिस बनता है मायोकाओबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वजाइना तो लैक्टोबैसिलस होता है। यूजुअल डोज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन तो 5 होती है। बैसिलस कालमेटी यूरिन वैक्सीन होती है ट्यूबरकल के लिए, वैसे बोवाइन से ली जाती है। ओके, एंटेरिक फीवर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है, ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कहाँ पे होती है? गाल ब्लैडर, ठीक है। वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को भी देख लेना आप। कॉजेटिव एजेंट ऑफ साइफिलिस और ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है। लीडिंग कॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो वो होता है ई कोलाई होता है। स्पोर्स आर किल्ड बाय एक्सपोजर टू, आउटोक्लेविंग से स्पोर मरेंगे और किसी से नहीं मरेंगे। ऑल आर ट्रू अबाउट हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। अभी हिस्टोप्लाज्मा क्या है, कहाँ से आ गया MCQ? आगे विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज फॉर ग्राम नेगेटिव शॉक? एंडोटॉक्सिन होता है। बैसिलस सीरियस वो ईटिंग फ्राइड राइस होता है, रीहीटेड राइस है, ठीक है, फ्राइड रीहीटेड राइस। ओके, हीट सेंसिटिव के लिए हम इथाइलिन ऑक्साइड वगैरह परफॉर्म करते हैं हीट सेंसिटिव के लिए। ओके, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, तो जो विरिडियन होते हैं जो कि डेंटल प्लेग वगैरह कराते थे, तो ये ओरोफेरिंक्स के अंदर होते हैं। ओके, गैस गैंग्रीन का पॉजिटिव एजेंट होता है कोलेस्ट्रीडियम परफेरेंजिस है। द मोड ऑफ सप्लाई ऑफ टेटनस टॉक्सिन, तो टेटनस होता है ब्रेन की तरफ जाएगा, तो नर्व्स के जरिए जाएगा। वैसे टेटनस टॉक्सिन ब्रेन तक पहुंच जाता है, पता नहीं। कैरियर स्टेट ऑफ एंटेरिक फीवर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कहते हैं गाल ब्लैडर के अंदर सबसे ज्यादा लॉन्च कर रहे होते हैं। पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्कारलेट फीवर तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ साइफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम है। ल्यूजेनिलोसिस है, तो वो ल्यूजेनिला निमोफिला की वजह से होता है और ये एटिपिकल निमोनिया के अंदर आ जाता है। हाईली मोटाइल कर्व्ड ग्राम नेगेटिव, तो वो कौन से होते हैं? कर्व्ड के अंदर विब्रियो कॉलरा है। शिगेला स्पीशीज इज अ कॉज ऑफ बेसिलरी डिसेंट्री है। कल्चर मीडियम फॉर गोनोकोकस तो थेरा मार्टिन होता है। नेक्स्ट है डिसएमिनेटेड गोनोकोकल, तो वो किस फॉर्म की तरह मैनिफेस्ट करती है अपने आप को? तो आर्थराइटिस, यूवाइटिस, यूरिथ्राइटिस उसका लोकल होता है, तो आर्थराइटिस, ठीक है, जोड़ों के अंदर। वैसे फेरेंजाइटिस भी होता है। ग्रीन कलर ऑफ पस वो किसके अंदर होता है? सूडोमोनास की वजह से। ओके, इसके बाद न्यू नेटल मेनिंजाइटिस है जो कि बर्थ के नाल से एक्वायर्ड होता है, तो जो न्यू नेटल मेनिंजाइटिस होता है स्ट्रेप्टोकोकस एगलैक्टाई की वजह से होता है। रट्टा मार लो आप। डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर फर्स्ट वीक के अंदर ब्लड कल्चर वगैरह कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली टेस्टेड विरुलेंस फैक्टर स्टेफिलोकोकाई के अंदर। ओके,
तो टेस्टेड विरुलेंस फैक्टर है तो वो कोगुलेस है। इसके अलावा हाइलोयूरिनेडेज भी होता है, प्रोटीन सी भी होती है, वैसे प्रोटीन ए होती है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर वही एमसीक्यू आ चुका है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ता नहीं है, कम हो जाता है। अगर भी होता फॉलोइंग इन्फेक्शियस एजेंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूटीआई, तो वो इकोलाई होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा बैक्टीरियल सब्सटेंस एफसी सब्सटेंस पे जाके वो प्रोटीन ए होती है स्टाफिलोकोकस के अंदर, जो फूड पॉइजनिंग होती है। ओके, ये कितने घंटों के बाद होती है, तो ये बुक की लाइन है 2 से लेकर 6 घंटे है। कैरियर स्टेट के अंदर जो फीवर के कैरियर स्टेट में स्पेसिफिकली एंटेरिक फीवर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या ऑर्गन किस को लॉन्च करते हैं, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म डिसलॉन्च करता है, तो वो गाल ब्लैडर है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्कारलेट फीवर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ साइफिलस ट्रिपोनिमा पैलिडम होता है। पैप्टिक अल्सर हेलिकोबैक्टर पायलोरी की वजह से होती है। शिगेला बेसिलरी डिसेंट्री करवाता है। ई कोलाई कम्युनिटी एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है। सारे के सारे विरुलेंस फैक्टर होते हैं सिवाय एक के, वो होता है पिलाई, क्योंकि पिलाई इसमें नहीं होता, मेनिंजोकोकस में गोनोकोकस के अंदर होता है। आगे नेक्स्ट है कि जो विरुलेंस फैक्टर होता है स्टाफिलोकोकस ऑरियस के लिए, तो जो विरुलेंस फैक्टर है प्रोटीन ए होती है, प्रोटीन एम होती है किसके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन के अंदर। स्पोर्स आउटोक्लेविंग से मरते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं करवा सकता, तो बैक्टीरियोइड होते हैं। बैक्टीरियोइड एब्सेस करवाता है। इसके अलावा बैक्टीरियोइड सेप्सिस, पेरोटिनाइटिस और एब्सेस करवा देते हैं। सेप्सिस, एब्सेस और पेरोटिनाइटिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में क्या ठीक नहीं होता, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ग्राम स्टेनिंग के अंदर स्टेन होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। डिप्थीरिया किसके अंदर आता है, डिप्थीरिया एक इसमें आता है टॉक्सीमिया में आता है, क्योंकि टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसके टॉक्सिन ब्लड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा डिजीज स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से नहीं होता, तो स्कारलेट फीवर स्टाफिलोकोकस पायोजीन की वजह से होता है। अब कौन सा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ग्राम नेगेटिव शॉक कराता है, तो एंडोटॉक्सिन होता है। बैसिलस सीरियस रीहीटेड राइस से होता है। ऑर्गेनिज्म टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, तो कराने वाला वो स्टाफिलोकोकस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस होता है, लेकिन वो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो फिर दूसरा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन होता है। अगर रेजिस्टेंट टू द मेथिसिलिन इन द स्टाफिलोकोकस, तो इसको छोड़ो, वैसे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में अल्टरेशन आ जाती है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव, तो थायलिन ऑक्साइड होता है स्टाफिलोकोकाई को स्ट्रेप्टोकोकाई से डिफरेंशिएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ कैटालेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी टाइटर इज रेज्ड इन द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, तो स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर कौन सी एंटीबॉडी का टाइटर बढ़ जाता है, ESO टाइटर लिखा हुआ है। पहले मैं इसको चेक कर लूँ कि वाकई में ठीक है या नहीं। ओके, तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि ये वाला MCQ इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर पहले मैं पायोजीन का देख लेता हूँ। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर सुपरेटिव इन्फेक्शन के अंदर बीटा हेमोलिटिक कॉलोनी है, आइसोलेट करते हैं। एंटी स्ट्रेप्टो यस ESO लिखी हुई है, तो ESO बनता है। ओके, अलील स्पेसिफिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। द बेस्ट मीडियम फॉर द कल्चर ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो लोवेंस्टन जेंसन मीडियम है। स्टेरिलाइजेशन 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट के लिए। ओके, माइकोबैक्टीरियम के सेल वाल के अंदर माइकोलिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है, ग्लाइकोलिपिड वैक्सिस भी होती है। नेक्स्ट है 102 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो मोस्ट लाइकली एटियोलॉजिकल एजेंट क्या होगा, जब उसकी राइट थाई में भी पेन है। ओके, पेन है, टेम्परेचर है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, तो ग्राम पॉजिटिव है, तो आप किन किन को रिमूव आउट कर सकते हो, लाइक साल्मोनेला को निकाल सकते हो आप, स्टाफिलोकोकस सैप्रोफाइटिक, बाकी सब सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन पहली बात की टेम्परेचर को तो ज़्यादा बढ़ाता नहीं है। ओके, तो जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हुआ है स्टाफिलोकोकस ऑरियस की वजह से हुआ है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट है, वैनकोमाइसिन से नहीं होती। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं होते, तो कौन सा इसके अंदर आ जाता है 200 के अंदर, तो निजेरिया मैंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये फ्लोरा के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट है कि हाईली मोटाइल होती है, कौन सा मोटाइल नहीं होता, तो जो शिगेला होता है वो मोटाइल नहीं होता। हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम ई कोलाई की वजह से होता है। जो डिस्पोजेबल सिरिंजेस होती हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन किससे होती है, यहाँ पर A और B को लिखा हुआ है, गामा रेडिएशन और इथाइलिन ऑक्साइड। चलो आप इसको देख लेना। आगे फीचर ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूड के बैक्टीरिया के क्या फीचर होते हैं, तो सारे फीचर होते हैं, DNA RNA है, क्लोरोफिल नहीं होता, फ्री लिविंग होता है, यूनिसेलुलर होते हैं। शिक टेस्ट होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के लिए, जो उसका सर्कुलेटिंग एंटीटॉक्सिन है उसको डिटेक्ट करता होता है। ओके, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स ट्रू फॉर मेंबर ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, तो ये क्या होते हैं, ये नॉन विरुलेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सोटॉक्सिन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, बोजुलिनम वाला है। पॉजिटिव एजेंट ऑफ स्कारलेट फीवर, तो वो होता है स्कारलेट फीवर का स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। अब किस एजेंट के अंदर कौन सा एजेंट है जिसमें DNA और RNA दोनों होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तो वायरस तो हो नहीं सकता, तो बैक्टीरिया ही बचते हैं। आगे कौन सा ग्राम नेगेटिव में होता है, तो एंडोटॉक्सिन होता है। ओके, ठीक है, लिपिड A बोल सकते हो आप।
आगे एपिग्लोटाइटिस है, एडिमा होता है, लैरिंक्स का लेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है। टाइफाइड फीवर इज एन एग्जांपल ऑफ, तो टाइफाइड फीवर किस अंदर एग्जांपल आता है, टाइफाइड फीवर एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लेप्रोसी आप ऐड कर देना। ट्रांसपोसोन डीएनए के पीसेज होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव के अंदर टैकोइक एसिड होता है जो ग्राम नेगेटिव में नहीं होता, जो ट्यूबरकुल बैसिलाई होती है ये लियंस करवाते हैं। तो लियंस किस तरह से कराते हैं, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी से। ये इम्यूनो से टॉपिक लिया गया है, एमसीक्यू इम्यूनो से है। आगे लेप्रोसी बैसिलाई, जो लेप्रोसी बैसिलाई होती है एसिड फास्ट तो होती है ओके, लेकिन ये वीक होती है, रिलेटिवली लेस एसिड फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ओके। तो इसका जो चार्ली ऑप्शन है बीटा बी ने बनता है चार्ली है, इसको सही कर लेना। न्यूनेटल मेनिंजाइटिस जो कि बर्थ के नाम से एक्वायर्ड होता है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई होता है ओके। इसके बाद क्या फ्रीक्वेंट एजेंट है तो असेंडिंग के अंदर आपने इक्वलाई लिख देना है। डायग्नोसिस और टाइफाइड फीवर ब्लड कल्चर है। आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ, बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी है। कैम्प टेस्ट और बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है तो वो कौन सी कैटेगरी से आते हैं, वो ग्रुप ए वाली में, क्योंकि जो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कैम्प टेस्ट नेगेटिव, ठीक है कैम्प टेस्ट नेगेटिव, तो कैम्प टेस्ट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस एगालेक्टाई के लिए होता है। बेसिट्रेसिन सेंसिटिव स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीना जो कि ग्रुप ए में आता है। जीएन स्टेनिंग के अंदर जो डिक्लोराइजिंग एजेंट होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। एसिड तो हमने नहीं लिखा था, चलो हाँ ठीक है एसिड ही है, 20% सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। आगे दोबारा से विब्रियो कॉलेरा कहा गया तो फिर TCBS आ जाएगा। रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट ऑफ साइफिलिस तो VDRL आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल विरुलेंस, तो बैक्टीरियल विरुलेंस से एसोसिएटेड होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड। एम होते हैं IgA प्रोटीजेस भी है, एंटीजेनिक वेरिएशन भी होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होती है, फेज वेरिएशन नहीं होती। ऐसा एंजाइम जो कि IgA को डिग्रेड करता है तो ये ऑर्गेनिज्म की अडेरेंस करवाता है ओके। तो IgA को तोड़ने वाला एंजाइम IgA प्रोटीएजेस है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के बाद जो एस्परजिलस होती है, फ्यूमिकेटस होती है, वो ब्रांचिंग सेप्टेड हाइपी के तौर पर नजर आती है। जो एंजाइम स्टेफिलोकोकस ऑरियस से प्रोड्यूस होता है और फिब्रिन के क्लॉट की फॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर देता है तो वो कागुलेस होता है। सूडो मेम्ब्रेन ये डैफी सेल के अंदर बनती है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के अंदर बनती है और कैंडिडा अल्बाइकन के अंदर बनती होती है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप एक अदद कमेंट भी कर देना, इसका मतलब आपने इसको लास्ट तक देख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब जहाँ पर जिन MCQ के ऊपर मैं रुका था या थोड़ा सा मैं अटक गया था तो आप उन MCQ को नोट कर लेना अपनी गाइड टू UHS वाली किताब के ऊपर, और फिर इसको किताब से वेरीफाई कर लेना, ठीक हो गया, क्योंकि 11th से ही लिया जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।